सभापति महोदय, आज ये सदन राजस्थान विद्या निरसन विधेयक पर चर्चा कर रहा है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में जो बात उद्धृत की उसके हम सब लोग हामी होंगे, क्योंकि जन सामान्य उसको विधि प्रणाली से अधिक योग्य पहुंच के योग्य बनाने के लिए और आम आदमी हमारे प्रचलित कानूनों से विज्ञ रहे, इसके लिए कुछ ऐसे कानून जो समय की रफ्तार के कारण से नेपथ्य में चले गए, अप्रासंगिक हो गए, उन्हें हटाना निश्चित तौर पर आवश्यक भी है और हटाया जाना भी चाहिए। ये आज की बात नहीं सभापति महोदय, जब इस देश के अंदर राजतंत्र था, रियासतों का राज राजस्थान में था, तभी भी विधियां थी, और जब राजतंत्र के बाद लोकतंत्र आया तब भी हमने बहुत सी विधियां, बहुत से कानून इनहेरेंट किए ब्रिटिश राज से। आज भी हमारे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी की जो बुनियाद है, और आज वो ही चली आ रही है जो उस समय थे जब ये देश गुलाम था। समय समय पर कानूनों के अंदर संशोधन होता रहा, और इसीलिए इस कानूनों के मक्कड़ जाल से निकलकर ऐसा सरल कानून, ऐसे उपयोगी कानून जो रोज काम में आने वाले कानून हो, वही प्रचलित रहे और बाकी कानून निरसन में चले जाएं। अभी सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य सही कह रहे थे, हम अप्रोप्रिएशन बिल पारित करते हैं, हम फाइनेंस बिल पारित करते हैं, उस अप्रोप्रिएशन बिल की उम्र भी अगर आप देखें, एक बार कंसोलिडेटेड फंड के अंदर वो राशि अप्रोप्रिएट कर दी गई तो उपयोगी नहीं, पर वो एक्ट विद्यमान रहता है। सभापति महोदय, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक प्रिंसिपल मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, सरकार की कम से कम दखलंदाजी हो और कानून ऐसा बने जो मिनिमम गवर्नमेंट में मैक्सिमम गवर्नेंस कर दे। इस नाते वहाँ लॉ कमीशन बना, केंद्रीय सरकार के अंदर सरकार ने लॉ कमीशन के माध्यम से अपने इसी कालखंड के अंदर, अध्यक्ष सभापति महोदय, 1600 कानून रिपील किए। इस सरकार ने भी वादा किया था अपने घोषणा पत्र, जिसका जिक्र सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य ने कहा, उसके पृष्ठ 37 में वादा किया था, राज्य विधि आयोग के गठन की बात कही थी। अभी आपने 3 सदस्य कमेटी बनाकर इनको रिपील किया। उस कमेटी का के टर्म्स और रेफरेंस लिमिटेड थे। कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी उससे इतर जाकर कम जाकर आपने कम रिपील किया, पर कमेटी को वैधानिक अधिकार नहीं। अगर राज्य विधि आयोग होता और राज्य विधि आयोग को आप ये टर्म्स और रेफरेंस देते, वो अध्ययन करता कि हमारे इस राजस्थान में कितने बिल ऐसे हैं, कितने कानून ऐसे हैं, कितने एक्ट ऐसे हैं जिन्होंने समय के रफ्तार से जिनकी उपयोगिता बिल्कुल नहीं रही। ये सही कहा सिरोही से आने वाले मान्य सदस्य ने, जब राजस्थान आजादी के पहले पायदान पर था, शैशव अवस्था में था, उस समय जो परिस्थितियां थी, उसमें हमारे सामने सामाजिक कुरीतियों से निपटने के लिए हमारे सामने सबसे बड़ी कानून बनाने की आवश्यकता थी। समय बदला, आधुनिकता आई, और उन सारी चीज़ों को, वो सारी चीज़ें प्रासंगिक नहीं रही। इसलिए मंत्री महोदय, मेरा तो आपसे इतना ही निवेदन है कि आपने उद्देश्यों को और कारणों के कथन में भी 3 सदस्यीय कमेटी, आपने विधि विभाग के अधिकारी के माध्यम से 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, तो आपने राज्य विधि आयोग की जो बात कही थी, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपका जन घोषणा पत्र पहले सदन के पहले सत्र में मुख्यमंत्री जी ने गर्वित मुद्रा में कहा था, ये हमारा नीति पत्र है, ये हमारे शासन का आधार रहेगा, मैं उसको मुख्य सचिव को भेजता हूं। तो क्या राज्य विधि आयोग बनाने की वो बात, और राज्य विधि आयोग के साथ में आपने ये भी कहा तो कभी हम कानूनों का सरलीकरण करेंगे। मैं मंत्री महोदय आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, इसी सदन में आपके बाड़मेर से आने वाले मान्य सदस्य जो आज किसी भी राजनीतिक साजिश के कारण से हमारे उधर बैठते हैं, उन्होंने घोषणा की थी
राजस्व विभाग की मांगों के उत्तर देते हुए उन्होंने राजस्व मंत्री के रूप में इस सदन में कहा था कि राजस्थान में जो राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1956 का है, जो उसके जिसके 263 सैंक्शन है, आपने उसको अच्छी तरह देखा है। और ये राजस्थान टेनेंसी एक्ट 1955 का है, उसके 260 धाराएं उसमें हैं। सभापति महोदय, इतनी बार अमेंड हुआ है, इतनी बार अमेंड हुआ है कि मूल रूप खो चुका। आज किसी कानून विज्ञ के अलावा कोई वो भी रेवेन्यू में कोई प्रैक्टिस कर रहा होगा, वो वकील ढूंढ कर लाएगा आज प्रचलित कानून क्या है, ये अमेंडमेंट कब आया। मैं समझता हूं कि चाहे शासन आपका रहे चाहे हमारा रहे, इस लोकतंत्र में, इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, इस शासन करने के लिए जो हम कानून बनाते हैं और जनता से उम्मीद करते हैं कि उस कानून की परिधि में जनता उस कानून को समझकर कानून सम्मति कार्रवाई करे, कानून की परिधि से बाहर नहीं जाए, तो बहुत बड़ी आवश्यकता है। सभापति महोदय, मैं इस बिल में कोई बोलने की गुंजाइश नहीं, मैं इन्होंने जो रिपील किए हैं उन रिपील किए हुए आपके इन 133 एक्ट के विरुद्ध में भी नहीं हूं, पर मैं बुनियादी बात खड़ा कर रहा हूं कि चाहे 2016 में मैं भी वहीं बैठ के मैंने भी रिपील किए थे, पर आपने बड़ी बात कही थी, आपने राज्य विधि आयोग बनाने की बात कही थी, आपने कानून के सरलीकरण की बात कही थी, और आपने ये भी कहा कि विभिन्न न्यायालयों में सरकार से संबंधित लंबित प्रकरण। सभापति महोदय, आज हम देखते हैं राजस्थान के हाई कोर्ट की बात करते हैं तो 4 लाख से ज्यादा मुकदमे, राजस्थान में अधीनस्थ कोर्टों की बात करते हैं 18 लाख पार कर रहे हैं आंकड़ा। हर एक में आपराधिक मामलों के को छोड़ दें, हर मामले में सरकार वर्सेज है। और आपने बात कहा रिपील करके आप बहुत मीर मारने की बात कह रहे हो, आप विधि मंत्री के रूप में उत्तर दे रहे हो, तो मुझे बता दें कि आज राजस्थान के अंदर जिन मुकदमों में आपकी सरकार पार्टी है, क्या कारण है कि बरसों तक आप न्यायालय में जवाबदावा जैसी चीज को प्रस्तुत नहीं कर सकते। हमें सोचना चाहिए सभापति महोदय, और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार केंद्र सरकार ने लॉ कमीशन के माध्यम से इन 1600 मुकदमे वापस लिए, उस तरह आपको भी स्थायी मैकेनिज्म की आवश्यकता है। आज अमेंडमेंट है, अभी आप एंटी चीटिंग बिल लेकर आए थे, इसी सदन में लाए, 2022 में लाए, उसमें कल आप अमेंडमेंट लेकर आ रहे हो। मतलब ये विधि बनाने वाले लोग वो भी यही हैं और ये सदन भी यही है जिसके माध्यम से हम चर्चा करके इस विधि को पारित करते हैं, विधि को इनेक्ट करते हैं। ऐसी क्या स्थिति परिस्थितियां अचानक बदल जाती है कि हमें जिस एक्ट को, जिस बिल को, जिस विधेयक को इसी सत्र में लाते हैं, उसी सत्र में अमेंडमेंट की बात कर लेते हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं वातानुकूलित कमरों में बैठने वाले ये विधि विशेषज्ञ अधिकारी ये आज की आवश्यकताओं से वाकिफ नहीं रहते। और सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय, आप नगरपालिका अधिनियम 2019 और पंचायती राज अधिनियम 1994, नगरपालिका अधिनियम आपके कंठस्थ है, कितनी बार आपने अमेंडमेंट किए। मैं समझता हूं कि इन कानूनों को एक निश्चित अवधि के बाद हमें एक मैकेनिज्म तैयार करना चाहिए कि इन कानूनों को रीराइट करें। मुझे याद है स्वर्गीय भैरू सिंह जी शेखावत ने एक बार इसी सदन में कहा था कि मैं चाहता हूं कि इस राजस्थान का 66% वो किसान जो लैंड रेवेन्यू एक्ट और लैंड टेनेंसी एक्ट जिसका वास्ता पड़ता है, इस पूरे एक्ट को मैं गुटके में बदलना चाहता हूं। किसान, हर किसान को पता लगे कि मेरी भूमि, जिस भूमि का धारक मैं हूं, उस भूमि के लिए मेरे पास ये कानूनी अधिकार है और ये कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिए मैं इस चाहता हूं कि ये जो बिल है, इस बिल पर विस्तृत चर्चा की जाए। और पहली बार है सभापति महोदय, बाकी तो हम जनमत की बात करते हैं, हम प्रस्ताव भी देते हैं, पर ये जो 1600 बिल रिपील किए थे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने, एक एक बिल को जनमत जानने के लिए प्रचारित किया था। आज किसी बिल की प्रासंगिकता क्या है क्या नहीं है वो हमारे ऑफिसर गैलरी में बैठे लोगों को मालूम नहीं है। आप इन बिलों को जिनको रिपील कर रहे थे, आपके पास बड़े उपयोगी सवाल आते। अभी आपके सामने नौका से आने वाले मान्य सदस्य ने रोडा एक्ट की बात करी।
रोड़ा एक्ट 1973 में बना। सभापति महोदय, रोड़ा एक्ट ने ये अधिकार दे दिया बैंकों को और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कि अगर किसान अपनी जमीन को मॉर्गेज करेगा तो उसके सेक्शन 13 में अधिकार है कि उसको नीलामी के लिए 1, 2, 3 करने का अधिकार है, जब्त करने का अधिकार उसको है। अब उसके कंट्रावेंशन में आप एक प्रशासन का आदेश निकाल देते हो। तो कई ऐसे मामले हैं, पेचीदगी मामले हैं। इसलिए मेरा अनुरोध है, कम से कम जाते जाते ऐसा काम कर जाओ कि आप कम से कम विधि के जगत में, विधि के उस क्षेत्र में आपको कहे, कोई विधि मंत्री आया था, शांति धारीवाल जी नाम था, कोटा से थे, और उन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करके चले गए कि ये जो अप्रासंगिक कानून है इनकी समीक्षा भी स्वतः ही होती रहे, और इन जनमत जानने के लिए जनमत जानने के लिए प्रचारित करके जनता के सुझाव से एक नहीं। अब आप खुद ही कह रहे हो कि आपकी जो कमेटी थी, इस कमेटी ने 293-96 जो मान्य सदस्य कह रहे थे उतने प्रस्ताव दिए। आप नखहीन दंतहीन कमेटी बनाओगे तो उसके पास कौन सा डिपार्टमेंट जाकर कहेगा कि मेरा ये कानून है, मेरा ये विधेयक है जो आज की तारीख में जिसका उपयोगिता नहीं है, कोई नहीं कहेगा। सभापति महोदय, सीलिंग एक्ट उस समय आया था जब हमारे पास जागीरदारी के बाद में जमीनें आई, जमीनों में की सीमाएं ज्यादा थी। मुझे याद आता है, अभी मैं जब गांव में जाया करता था तो हम पूछा करते थे जमीन की सरहद कहाँ तक है, तो वो यूं उंगली क्या करते थे जो पता नहीं होता था हमें। और आज हमें पूछता है कि हमारी जमीन की सरहद कहाँ है, यूं दिखता है सामने। तो उस समय उस सीलिंग एक्ट के लाने के पीछे एक हेतु और एक प्रावधान था, आज वो बात नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, मैं कोई भाषण देने खड़ा नहीं हुआ, और मैं समझता हूं कि ये जो आप 2 बातें आपने कही, आप इसको रिपील कर रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु इसको आपने जो राज्य विधि आयोग बनाया उस तरह का मैकेनिज्म करें। और एक आपने कहा था कि हम सारे कानूनों को हम उनका सरलीकरण करेंगे, उस कदम इस हेतु आप 2 कदम भी नहीं चले। और इसी सदन में लैंड रेवेन्यू एक्ट और लैंड टेनेंसी एक्ट को रीराइट करने की बात की, वो भी नहीं की। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जनमत जानने के लिए इसको प्रचारित किया जाए।